नमस्कार साथियों, जैसे कि देखेंगे पिछली वीडियो में हमने संख्याओं से संबंधित डेफिनेशंस पढ़ी थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से कौन कौन से सवाल हल कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करना। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। अब एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो पहले समझते हैं हम एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम मतलब आप संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, कौन सी? सबसे छोटी घात का गुणनफल। और एलसीएम में क्या होता है? संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। तो ये हमें याद रखना है कि जो हमारा एलसीएम होता है इसमें सबसे बड़ी घात हम का यूज करेंगे, और जो हमारा एचसीएफ होगा उसमें सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा इसका एक सूत्र भी होता है, जैसे कि पहली संख्या दो संख्याएं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का, पहली दूसरी संख्या का एचसीएफ गुणा एलसीएम। अगर हम इसे ए गुणा बी मान लें तो ए गुणा बी बराबर एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम दोनों संख्याओं का। ये आपस में हमेशा बराबर रहेगा। इस पर संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारा दिया है। पहला सवाल, जैसे दो संख्याओं का, एक सवाल, दो संख्याओं का, रुक दी, जैसा कि हमारा सवाल दिया है, दो संख्याओं का मासा 5 है और उनका लासा 200 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो गुणनफल क्या होगा? दो संख्या, मतलब पहली संख्या हमारी दी है, दो संख्याएं हैं, जैसे पहली संख्या हमने ए मान ली, दूसरी हमारी बी, दोनों का गुणनफल उनके मासा और लासा के, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया एलसीएम। ये अगर हम बात करें तो हमारा एचसीएफ मतलब मासा को ही हम क्या बोल देते हैं? मासा को ही बोलते हैं हम एचसीएफ, जो हमारा है 5, और लासा को ही क्या बोल देते हैं हम? लासा बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है हमारा? एलसीएम दिया है 200। तो हमसे पूछ क्या रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इंटू बी बराबर एचसीएफ हमारा कितना दिया है? तो एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम हमारा है 200, 200। दोनों का मल्टीप्लाई करने में 5 2 जा 10, 2 0 की 2 0। तो हमारा ए इंटू बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 1000। ये हमारा आ गया गुणनफल। अगला सवाल जैसे कि देखते हैं, यदि दो संख्याएं 20 और 25 का लासा, 20-25 का लासा दिया है 100, तो एचसीएफ का मान क्या होगा? जैसा कि हमने सूत्र में पढ़ा है, पहली दूसरी संख्याओं का गुणा उनके लासा और मासा, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो देखेंगे, अगर पहली हमारी संख्या कितनी दी है? पहली संख्या दी है इसमें हमारी कितनी दी है? पहली संख्या 20। दूसरी संख्या कितनी दी है? दूसरी संख्या दी है हमारी 25। कितनी है? 25। और हमारे सवाल में दिया है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम होता है लासा। एलसीएम को ही क्या बोलते हैं? लासा। लासा हमारा दिया है 100। तो हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मान दिया है हमारा? नहीं दिया है। एचसीएफ का मान तो हमें बताना है। तो यहां पर देखेंगे, हमने सूत्र पढ़ा ए इंटू बी मतलब पहली दूसरी संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ। तो हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए एचसीएफ का मान। किसका निकालना है? एचसीएफ। तो इस सवाल में क्या करेंगे हम? एचसीएफ को छोड़ के बाकी जो चीजें गुणा में जो होती है वो यहाँ अपॉन में आ जाएगी, हमारी इस साइड अपॉन में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर ए इंटू बी अपॉन में एलसीएफ। तो ए इंटू बी, ए का मान, ए की जगह पहली संख्या कितनी है हमारी? 20, यहाँ पर 20 ले लेंगे। बी के स्थान पर
जैसे कि हमारी पहली संख्या हमने मान ली a, दूसरी संख्या हमने मान ली यहाँ पर b, कितनी b। तो पहली संख्या हमारी कितनी दी है 20 और दूसरी संख्या दी है 25। तो 20 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में एलसीएम का मान कितना दिया है, एलसीएम का मान दिया है हमारा 100। हम यहाँ पर लिखेंगे 100। 10 से 10 कट गई, 2 1 जा 2 और 2 से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 1 जा 5 और 5 से हमारा 25 कट जाएगा कितनी बार 5 बार। तो हमारा आ जाएगा एचसीएफ बराबर 5। एचसीएफ का मान कितना आ गया 5। ये हमारा हो गया आंसर। जैसे कि इस सवाल का एलसीएफ आ गया 5। ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं जो कि एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है, जिसमें पहली दूसरी संख्या दी हुई है। तो हमारा सवाल है तीसरा सवाल, ये संख्या है हमारी, संख्याएं हमें दे रखी हैं, जैसे ए और बी लिख सकते हैं। ए बराबर संख्याएं हमें दे रखी हैं 96 और 404 का 96 और 404 का मासा तो एचसीएफ हमें दिया हुआ है, इसका कितना हमारा दिया है 4 है। कितना है 4 है। तो एलसीएम ज्ञात करना। संख्याएं हमारे 96 और 12, 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है इसका। यही सूत्र हमें प्रयोग करना है, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है ए का मान दिया है 96, बी बराबर दिया है 404 और हमारा एचसीएफ दिया हुआ है कितना 4। तो हम इसी सूत्र को जैसे ए इंटू बी बराबर कितना है एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो अगर हमें एचसीएफ का मान दिया, हमें किसका मान चाहिए एलसीएम का। तो एलसीएम को छोड़ के बाकी जो एचसीएफ इसके बट्टे में आ जाएगा ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ। तो ए और बी का मान कितना दिया है 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन में ये 4 है 404 बट्टे एचसीएफ कितना है हमारा 4 है। 4 से 404 कट जाएंगे हमारे कितने 101। तो हमारा आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 101। ये आ गया एलसीएम। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 का अगर एक में करें तो 96 इंटू 96, ये हमारा आ गया एलसीएम। एलसीएम बराबर हमारा आ गया, ये आ गया 9696। ये इसका आंसर हो गया। और आगे इससे और बेहतर सवाल हम और भी सवालों की चर्चा करेंगे इससे अगली वीडियो में।